बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी के बीच कोलकाता में बीजेपी की शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भव्य आयोजन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है, जहां अब से 16 घंटे बाद पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शुवेंदु अधिकारी अपनी कैबिनेट के साथ शपथ लेंगे। कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल के ठीक सामने मौजूद ऐतिहासिक परेड ब्रिगेड मैदान नई सरकार के लिए तैयार हो रहा है। समारोह स्थल की तरफ जाने वाले हर रास्ता बीजेपी के झंडों और प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट से पट गया है। 3 हिस्सों में बटे समारोह में हैंगर में बीच वाले हिस्से में राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, दूसरे हिस्से में पीएम मोदी, अमित शाह केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे, तो तीसरे हिस्से में शपथ लेने वाले सीएम और उनके कैबिनेट। करीब 10,000 वीआईपी मेहमानों के साथ ही हजारों की संख्या में आम लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। समारोह में बंगाली संस्कृति की झलक और बंगाली व्यंजनों की महक को साफ महसूस किया जाएगा। चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद हिंसा को देखते हुए पूरे समारोह स्थल को किले में तब्दील कर दिया गया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आज फिर झड़प देखने को मिली और इस दौरान जमकर बमबाजी और गोलीबारी भी हुई और मजहबी नारे भी यहां लगाए गए। वहीं मुर्शिदाबाद में बम फटने से एक युवक घायल हो गया। बंगाल में चुनाव बाद बम वाली बोली चल रही है, जहां हावड़ा में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई टकराव में जमकर बमबाजी हुई, तो वहीं मुर्शिदाबाद में बम छिपाने के दौरान एक युवक के दोनों हाथ उड़ गए। हावड़ा में हुई हिंसा के दौरान का वीडियो सामने आया है, जो बड़ी साजिश के टूलकिट की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि बमबाजी के दौरान भीड़ की तरफ से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। तो क्या सत्ता बदलाव की खींच बंगाल को जलाकर मानेगी? हालांकि बीजेपी का कहना है कि बंगाल के कट्टर गुंडे कल से दुबक जाएंगे। 24 घंटे के बाद नया सवेरा होगा और नया सूरजोदय होगा बंगाल में। उधर मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार किए फैजल शेख के घर के पास हुए धमाके में एक युवक ने अपने दोनों हाथ खो दिए। दरअसल फैजल के घर में पुलिस रेड करने वाली थी, उससे पहले वहां रखे बमों को छिपाया जा रहा था, तभी बम धमाका हो गया। चुनाव के दौरान लगातार हिंसा का दौर देख रहा है बंगाल। नतीजों के बाद भी आतंकित है बंगाल और अभी भी कई इलाकों में बमबाज सक्रिय है और किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब यहां एक बम की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। मामला उत्तरी दिनाजपुर का है, जहां इतनी ऊंची दीवारों के पीछे देशी बम बनाए जा रहे थे। गुप्त सूचना के बाद जब अचानक पुलिस की टीम यहां पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जब एक घर को चारों तरफ से घेर लिया तब लोगों को पता चला कि इस घर में क्या कांड होता था। আমরা ভয়ে আতঙ্কিত, আমরা কি বলবো, আমরা কি বলার মতো আমাদের পরিস্থিতি এরকম নেই। पुलिस ने यहां से कितने बम बरामद किए ये तो पता नहीं चला, लेकिन इतना तय है कि बमबाज चुनाव बाद जारी हिंसा को और सुलगाने की तैयारी में थे। वहीं बीरभूम के नानूर में भी जिंदा बम मिले हैं, तो पुलिस के भी होश उड़ गए, जिन्हें जमीन के अंदर कुआं जैसा गड्ढा कर उसके अंदर मौजूद ड्रम में छिपाया गया था। ऊपर से कुएं की तरह दिखने वाला ये स्ट्रक्चर वास्तव में बम गोला रखने का ठिकाना था, जिसे ऊपर से ढककर रखा गया था। ग्राम हिंदू मुस्लिम ग्राम, ठीक है, এখানে কিছু তৃণমূলের লোকজন এখানে অশান্তি করার চেষ্টা করছে। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि कैसे बंगाल चुनाव